एक्सरसाइज क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? प्रूव दैट साबित करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 और इक्वल -1/2। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल -1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस को सॉल्यूशन करके आरएचएस का इक्वल लाना है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। पाई बाय 6 का मतलब क्या? पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2, तो इसका स्क्वायर। पाई बाय 3 मतलब कि पाई बाय 3 किसको बोलते हैं? पाई मतलब 180 डिग्री और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो cos 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे माइनस tan पाई बाय 4 का मतलब क्या? 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 और यहाँ tan स्क्वायर पे यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ये आएगा 1/4 और ये भी आएगा 1/4 और -1। तो 4 क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा 1 + 1 और -4 कितना आएगा? 2 - 4/4। 2 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा? -2/4, 2 × 2 = 4, कितना फाइनल आंसर आया? -1/2। ये आरएचएस है। क्या है? आरएचएस, -1/2 आरएचएस आया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किए। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है? सेकंड 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल 3/2। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस यहां से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। पाई बाय 6 का मतलब कितना? पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करें तो आएगा 30 डिग्री।
तो साइन 30 का मान होता है कितना, साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कॉसेक 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 8 पाई माइनस पाई अपॉन पाई प्लस पाई बाई 6, तो कितना आएगा 6 पाई, यहां से 6 एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 पाई प्लस पाई यानी 7 पाई अपॉन 6, कितना है, ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे और यहां से कॉस पाई बाई 3 का मतलब क्या, पाई मतलब 180 डिग्री और उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री यानी कॉस 60 का मान, तो 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉसेक का स्क्वायर। बताएं कि यदि किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को पाई के साथ ब्रेक करते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री के साथ जोड़ते हैं तो वह चेंज नहीं होता। यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, पाई है, पाई में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, ये पाई के साथ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी पाई मतलब 180 डिग्री, इस प्रकार से लिखा हुआ है कॉसेक का स्क्वायर, पाई मतलब 180 डिग्री और पाई बाई 6 का मतलब क्या, तो 30 डिग्री। तो 180 डिग्री गुणांक कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, चेंज नहीं होगा, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1। तो 180 के साथ ब्रेक कर रहे हैं तो कोसेक चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से आएगा कोसेक का स्क्वायर और यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा आता, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री आएगा, लेकिन इसे लिखना है पाई के फॉर्म में, तो यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 6 और गुणे 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर, अगर 1/2 का स्क्वायर तो अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहां से लिखेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, तो आएगा 1/2 प्लस कोसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब क्या, तो 30 डिग्री, तो कोसेक का स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक का स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक का स्क्वायर अगर 30 डिग्री का मान निकालना है तो जानेंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है। साइन 30 का मान होता है हाफ 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल मुझे पता है कि कोसेक होता है, साइन थीटा बराबर जानते हैं कि 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो कितना 1/2 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, इसका उल्टा क्या होगा व्युत्क्रम होगा 2, तो इसका स्क्वायर करते हैं, ये कोसेक 30 का मान है लेकिन इसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ से स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 1/4, ठीक है। तो यहाँ से आएगा फाइनली क्या, यहाँ से आएगा 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो 2 यहाँ से क्या करेंगे 2 को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो आएगा 2, तो यहाँ से होगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 RHS। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन किए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल 6, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। LHS दिया क्या गया कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, ये क्वेश्चन में दिया गया
पाई बाय 6 का मतलब क्या, पाई मतलब 180 डिग्री, उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब कितना डिग्री होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। तो cot स्क्वायर 30, तो cot 30 डिग्री का मान जानना होगा कि cot 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan जो tan 60 डिग्री का मान होगा वही cot 30 डिग्री का मान होगा। चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है कौन, तो cot tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसलिए cot 30 डिग्री का मान होगा √3। ठीक है, तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन ये cot स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस यहां से लिखेंगे प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6। ऐसा क्यों लिखें, ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि यदि 6 से इन दोनों का एलसीएम 6 होगा तो 6 गुने पाई 6 पाई और माइनस पाई, तो 6 पाई में से पाई जाएगा तो आएगा पाई बाय 6, इसलिए लिखे पाई माइनस पाई बाय 6 और प्लस 3 tan पाई बाय 6, यहां से लिखा गया है tan पाई बाय 6, इसका मतलब क्या होता है कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3, यहां से लिखेंगे प्लस 3 गुने 1/√3, और ये tan स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 3 प्लस कोसेक, ये पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा हुआ है, पाई मतलब क्या 180 डिग्री माइनस पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। अगर 180 डिग्री का गुणांक कुछ भी रहे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 101 से 1 180 डिग्री गुणांक 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को, कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को यदि 180 के साथ ब्रेक करते हैं तो चेंज नहीं होता, इसलिए कोसेक कोसेक में आएगा। अब यहाँ पे थीटा मान कितना है 30 डिग्री, अब देखना है प्लस में होगा कि माइनस में, तो क्वाड्रेंट को देख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, इसमें कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में ये प्लस होता है, यानी कोसेक 30 डिग्री मान आएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान जानने के लिए मुझे जानना पड़ेगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 30 का मान होगा 2, यहाँ से लिखेंगे 2, डायरेक्ट 2 लिखेंगे, ऐसा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। कोसेक कितना होगा, यहाँ पे जैसे 180 में से कुछ ना कुछ माइनस किए तो कितना है 30 को माइनस किया तो कोसेक 30 आया, मतलब कोसेक पाई बाय 6 आएगा, और प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1/√3 का स्क्वायर, इसका मतलब अंश का भी स्क्वायर करेंगे, नोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे। अगर √3 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट ही जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 3। ठीक है, तो आएगा 3, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हुआ 3, और प्लस e3 से e3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस 1, फाइनली आंसर क्या आया 6 RHS में 6 ला रहा था। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 4th नंबर क्वेश्चन में है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल 10। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल 10। इसका सॉल्यूशन करते हैं।
LHS, यहाँ से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। तो 2 साइन स्क्वायर 3π/4 का मतलब क्या? इसे लिख सकते हैं ऐसा 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4। तब तो यहां से 4 एलसीएम लेंगे और यहां से इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो यहां से आएगा 4π और माइनस पाई, तो 4π में से पाई जाएगा तो आएगा 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ये कॉस स्क्वायर π/4 लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या? कॉस π/4 का वैल्यू पहले जानते हैं, तो कॉस इसका मतलब वैल्यू होगा 180, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 या कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन ये कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, तो सेक π/3 का मान जानते हैं, यहाँ से आएगा सेक 180 पाई का वैल्यू कितना? तो 180, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स में तो आएगा सेक 60, मतलब सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 60 डिग्री का मान जानने के लिए जानते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इस कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अगर यहाँ कॉस 60 है और निकालना है सेक 60 तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। तो सेक 60 का मान कितना आएगा? 2। सेक 60 का मान आएगा 2, तो यहाँ से लिखेंगे गुने 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 2 साइन स्क्वायर। पाई में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? घट रहा है ना। जब पाई में से कुछ ना कुछ घटता है, पाई मतलब 180 डिग्री, सिंपल सी बात ये समझना है कि 180 डिग्री के साथ ब्रेक करते हैं, मतलब पाई के साथ ब्रेक करते हैं तो चेंज नहीं होता, इसलिए साइन स्क्वायर में ही रहेगा। और यहाँ π/4 तो ये आएगा π/4, ठीक है, प्लस 2 गुने ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4, इसे कैंसिल आउट, यहाँ से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर π/4, तो समझना है कि साइन π/4 का स्क्वायर करेंगे तब तो आएगा साइन स्क्वायर π/4, और साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 गुने 8, तो 2 गुने 1/2, इसे कैंसिल आउट, प्लस 9, तो क्या होगा? 9 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the value of first number question sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री का मान निकालना है। तो 75 डिग्री है ना, तो 75 डिग्री को किस रूप में ब्रेक करें? दो ऐसे रूपों में ब्रेक करेंगे जिनको ऐड करने पे 75 आना चाहिए। दो ऐसे कोण के रूप में ब्रेक करेंगे जिसे ऐड करने पे 75 आना चाहिए। अगर हम 60 में 15 को ऐड करें तो 75 जरूर आएगा, लेकिन 60 डिग्री का मान पता होता है, 15 डिग्री का मान पता नहीं होता। तो जो दो ऐसे डिग्री में इसे तोड़ेंगे जिसमें दोनों डिग्री का मान पता होना चाहिए। अगर 30 45 पर तोड़ते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो निश्चित 75 आएगा,
और वहां से 30 डिग्री का भी मान पता होता है और 45 डिग्री का भी वैल्यू पता होता है, दोनों का वैल्यू पता होता है। तो यहां से लिखेंगे क्या कि साइन, इसका सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 45 डिग्री। अब यहां से इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। यहां से लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला या अप्लाई फार्मूला, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल में बताया गया था, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहां से लिखेंगे साइन 30 प्लस 45 डिग्री, जहां पे ए को क्या मान है 30 डिग्री, यहां से लिखेंगे जहां पे साइन ए की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस यहां बी है ना, साइन 30 इंटू कॉस बी के जगह पर क्या लिखेंगे 45 प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 इंटू साइन बी मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 45 का डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 45 का डिग्री 1/√2, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 और sin 45 का वैल्यू होगा 1/√2। तो यहां से क्या आएगा 1/2√2 प्लस √3 2√2। यहां से 2√2 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2√2 ये से कैंसिल आउट, तो 1 प्लस यहां से 1 प्लस √3 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, ये इसका फाइनल आंसर है। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और √3 को पहले √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 ऐसा लिख सकते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है tan 15 डिग्री। इसका अगर सॉल्यूशन करें यहां से लिखेंगे tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे tan, अगर 60 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करें तो आएगा 15 डिग्री, या 45 में से 30 डिग्री को माइनस करें तो आएगा 15 डिग्री। अगर 60 में से 45 को माइनस करें तो कितना आएगा 15 डिग्री। अगर 80 में से 65 को माइनस करें तो आएगा 15, लेकिन 80 में से अगर 65 को माइनस करेंगे तो 15 तो आएगा, लेकिन ना तो 80 डिग्री का वैल्यू पता है ना तो 65 डिग्री का वैल्यू पता है। तो दो ऐसे डिग्री में से तोड़ना है प्लस या माइनस के रूप में जिसपे दोनों डिग्री का मान पता होना चाहिए। अगर 60 में से 45 को माइनस करें तो वास्तव में 15 आएगा, लेकिन tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है और tan 45 का भी वैल्यू पता है, इसलिए 60 में से 45 को माइनस करें या 45 में से 30 को माइनस करें तो आएगा 15 डिग्री, तब जाकर इसका ब्रेक किया जा सकता है। यहां से लिखेंगे क्या tan 60 माइनस 45 डिग्री। ऐसा करते हैं कि इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। चाहे यहां से लिख सकते हैं क्या
लेट ए बराबर 60 कॉमा बी बराबर 45। अब यहां से लिखेंगे अप्लाई फार्मूला या यूजिंग फार्मूला। बाय फार्मूला tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहां से लिखेंगे tan a का वैल्यू कितना 60 माइनस 45। यहां से लिखेंगे tan जहां पे a है वहां पे लिखेंगे 60 और माइनस tan b की जगह पर लिखेंगे 45 अपॉन a की जगह पर 60 डिग्री को लिखें और b की जगह पर लिखें 45 डिग्री को। तो tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 इंटू 1। तो यहां से आएगा √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। ये tan 15 का वैल्यू आएगा। tan 15 का वैल्यू आएगा। ठीक है, हम इसे चाहे तो और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? इस रूप में tan 15 का वैल्यू दिया है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसका हर का रेशनलाइज कर देते हैं, परिवेकरण कर देते हैं। तो अगर यहाँ प्लस में तो ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा माइनस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर में होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर तोड़ते हैं। बिनोरेट हम जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। एक सेकंड, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब माइनस 2 गुना √3 गुना 1 अपॉन ये √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1। नीचे किसे तोड़े a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 3 माइनस 1। ठीक है, यहां से क्या आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2 आएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 कॉमन लेंगे, यहां से आएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट आएगा 2 माइनस √3। इसका वैल्यू आया tan 15। tan 15 का वैल्यू आएगा 2 माइनस √3 RHS। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का सॉल्यूशन किए। ठीक है, tan 15 का वैल्यू कितना है 2 माइनस √3। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन में cos 5/4 माइनस एक्स और cos 5/4 माइनस बाई, ठीक है, cos 5/4 माइनस एक्स और cos 5/4 माइनस बाई और माइनस साइन 5/4 प्लस एक्स है माइनस एक्स और इंटू साइन 5/4 माइनस बाई, ठीक है। और इतना बराबर प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई cos 5/4 माइनस एक्स इंटू cos 5/4 माइनस वाई और माइनस साइन 5/4 माइनस एक्स और इंटू साइन 5/4 माइनस वाई। इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन LHS लिखेंगे cos 5/4 माइनस एक्स और cos 5/4 माइनस वाई और माइनस साइन 5/4 माइनस एक्स और इंटू साइन 5/4 माइनस वाई, ठीक है। इस प्रकार से तो LHS से RHS मुझे प्रूफ करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसे सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से प्रूफ करते हैं? ऐसा करते हैं कि हम देख रहे हैं कि अगर इतना को a मान ले तो बनेगा cos a, इतना को b मान ले तो बनेगा cos b और ये माइनस साइन a इंटू साइन b। इसका कोई और तरीका है क्या? तो सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि अगर इतना को a मान ले और इतना को b मान ले, ठीक है, तो ये बनेगा cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ से लिखेंगे लेट a बराबर 5/4 माइनस एक्स एंड b बराबर कितना होगा 5/4 माइनस बाई, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, चाहे अप्लाई फार्मूला या बाई फार्मूला। फार्मूला द्वारा क्या होता है, अगर इतना को a मान इतना को b, तो जो ये 5/4 माइनस एक्स यहाँ भी है और ये 5/4 माइनस बाई यहाँ भी है, तो ये बना क्या cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये किसका फार्मूला होता है? तो cos a प्लस b, cos a प्लस b का फार्मूला हम जानते हैं कि cos a इंटू cos b और यदि यहाँ प्लस तो यहाँ होगा माइनस साइन a इंटू साइन b। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ होगा माइनस और जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ होगा प्लस, यानी cos a प्लस b का फॉर्मूला हुआ cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यहाँ से ऊपर सॉल्यूशन हम करते हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं कि cos a, यहाँ से लिखेंगे cos a प्लस b। तो एक यहाँ पे कितना है a, तो एक जगह पर पुट करेंगे 5/4 माइनस एक्स और यहाँ प्लस है तो प्लस, और b के जगह पर पुट करेंगे 5/4 माइनस बाई, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे बराबर cos a को मान लिए थे कितना 5/4 माइनस एक्स, b को माने 5/4 माइनस बाई और ये को मान कितना है 5/4 माइनस एक्स और b 5/4 माइनस बाई। तो यहाँ से देखना है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो cos यहाँ पे कितना वैल्यू है a, तो a का मान कितना है 5/4 माइनस एक्स प्लस, तो प्लस यहाँ b है
तो b का मान यहाँ पुट करेंगे 5/4 माइनस 5। वास्तव में इधर a का मान नहीं पुट करेंगे, अगर a का मान यहाँ पुट करें b का मान पुट करें तो ये इसके तरह बनेगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे क्या, वास्तव में इसमें a और b का मान पुट नहीं करेंगे। अगर a और b का मान पुट किया जाए तो यहाँ पे इसका मतलब कि अगर a और b का मान हम पुट करें तो वास्तव में क्या होगा कि ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं cos π/4 मतलब 45 डिग्री और a π/4 मतलब 45 डिग्री। π/4 को अब ऊपर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। π/4 में π/4 को अगर ऐड करें तो आएगा cos π/2 मतलब 90 डिग्री और फिर आएगा ये माइनस x और ये -y, ठीक है। यहां से लिखेंगे क्या, cos π/2 और माइनस x प्लस y ऐसा लिख सकते हैं। इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर रहता है जैसे 1 3 5 7, ठीक है, तो क्या होता है कि cos चेंज होता है, sin में अगर यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे। 90 के साथ ब्रेक करें, π/2 के साथ ब्रेक करें तो cos चेंज होगा sin में और थीटा के यहाँ पर x प्लस y, तो यहाँ से आएगा x प्लस y और ये RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS, हाँ हेंस प्रूव्ड। RHS का मान चला आया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है, 7th नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x, ऐसा है। दोनों फॉर्मूला इक्वल इक्वल 1 प्लस tan x अपॉन इसका भी स्क्वायर और 1 माइनस tan x इसका भी स्क्वायर। इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को लिख के स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों के स्क्वायर करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, ऐसा करते हैं कि इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं, इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, ठीक है। पर बैठा दीजिए, हाँ फार्मूला पे तोड़ देंगे। यहां से लिख लेंगे क्या, पहले लिखेंगे b नोट एट, हम जानते हैं कि b नोट एट इसका हिंदी होगा, हम जानते हैं कि tan a प्लस b, tan a प्लस b का फार्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan B। tan a प्लस b का फार्मूला हुआ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब जानते हैं क्या, tan a माइनस b, इसका फार्मूला लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan A into tan B, tan a इंटू tan B, tan b। tan a माइनस b का फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो यही दोनों फार्मूला का यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 minus x, tan π/4 और माइनस x, इन दोनों फार्मूला का यहाँ अप्लाई करेंगे। इसे क्या करते हैं कि सपोज a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, तो यहाँ लिखा गया tan a प्लस b का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे ऊपर वाला, तो लिखेंगे tan a यानी कि tan π/4
tan plus tan x tan पाई बाई 4 प्लस tan x x but अपॉन 1 minus 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस tan pi tan a यानी tan पाई बाई 4 इंटू tan x, और ये मेन बटा तो ये है ना, इतना चीज ये इतना आया, इस फार्मूला के बदले इतना लिखें, और यहाँ से लिखेंगे अपॉन 1 tan a माइनस tan b, मतलब tan pi by 4 पाई बाई 4 माइनस tan x tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, इतना लिखेंगे। आप क्या करते हैं, इसी चीज को ऊपर में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं इसे। tan पाई बाई 4 का मतलब क्या, 1 tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री का मान होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस इसका वैल्यू होगा tan पाई बाई 4 का 1, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे tan x को तो आएगा tan x, और मेन बटा कौन है ये। ठीक है, इस मेन बटा को क्या करते हैं कि अच्छा मेन बटा यहाँ लिख देते हैं, फिर tan पाई बाई 4 का वैल्यू आएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस इसका वैल्यू आएगा 1 में tan x को गुना करेंगे तो 1 प्लस tan x आएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, हाँ दोनों में आ जाएगा। इसी को क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 minus tan x 1 माइनस tan x, और ये मेन है बटा, बट मेन बटा, ये मेन बटा कौन है, मेन बड़ा वाला बटा ये सबसे बड़ा बटा, मतलब मेन बटा यही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भागा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो बदलिएगा तो ये भागा जो है ना यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x अपॉन 1 minus tan x 1 माइनस tan x। गुना, अब इस भागा इसलिए किया क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता चलता ये वाला इसमें गुना होगा कि इसमें गुना होगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए एक tan 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x लिखा गया, और मेन बटा को समझने का प्रयास किया, भागा और फिर इतना लिख दिए, गुना करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये दोनों अगर x में x से गुना करते हैं तो आता है x स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x में 1 प्लस tan x से गुना करेंगे तो 1 plus tan x tan x का स्क्वायर, 1 प्लस tan x के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x को 1 माइनस tan x से गुना करेंगे तो आएगा 1 माइनस tan x का स्क्वायर, RHS हैज प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किए, यानी फाइनली यहाँ से लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x, मतलब इसका वैल्यू इतना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किए तो इतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किए। ठीक है, ये देखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लास्टली फाइनली आंसर इतना आया, मतलब 7 का आंसर है। स्टॉप।